लंबाई चौड़ाई की दुगनी है, चौड़ाई x मान लेंगे, लंबाई कितना हो जाएगा 2x, ऊंचाई देखो दे लेकर 3 मीटर, x मीटर मान लिए तो हो गया 2x मीटर। लंबाई जो है चौड़ाई की दुगनी है तो 2x हो गया ऊंचाई। तो वहाँ लिखल है दरवाजे सहित कमरे के चारों दीवालों का क्षेत्रफल, मतलब होता है दरवाजे सहित बराबर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। देखो इसका मान दिया हुआ है पहले से, क्षेत्रफल कितना 108, 2 इंटू लंबाई कितना हो गया 2x, चौड़ाई कितना है x, ऊंचाई कितना है 3, चौड़ाई काटो 2 से, 2 पचे 10, 54, ऐसे कटता है ना रे 54 बराबर 2 कितना हो गया 2x एगो x 3x गुना 3 तिया 9x, इसलिए 9 छक्का 54, x का मान कितना आ गया 6, यानी 6 मीटर, यानी चौड़ाई कितना है 6 मीटर, तो लंबाई कितना हो जाएगा 12, डबल ना जाएगा, इसलिए बी को x माने थे, x माने आ गया 6 मीटर, बताइए इसलिए लंबाई कितना हो जाएगा दुगुना हो जाएगा, 6 दूनी 12 मीटर, और ऊंचाई पहले से मालूम है 3 मीटर। तो क्या पूछ रहा है आयतन, क्या पूछ रहा है आयतन क्या होता है घनाभ है, तो एल बी एच, जैसा ही वो एल आया बी आया एच आया समझना कि घनाभ है, तीनों गुणा कर देंगे निकल गया मान 12 6 और 3, पढ़िए 12 तिया 36, 36 छक्का 216 मीटर क्यूब। उधारो बाहर लगाइए हेडिंग बेलन क्या बोलते हैं अंग्रेजी में सिलेंडर। सिलेंडर मतलब क्या हुआ बेलन। पहले इसका एग्जांपल हम देखते हैं अपने दैनिक जीवन में, क्या रोड को बराबर करने वाला रोड रोलर नहीं होता है, रोल गाड़ी, रोल नहीं खाते हैं रोटियां ने मोड़ के, वही हुआ बेलना जिसे रोटी बेलते हैं, कभी कभी मार भी लग जाता है। बेलन रोड रोलर ऐसे नहीं लाइए, तो 2 टुकड़ा तोड़ो करेंगे आप, ला उठा जल्दी, उछवाल है कि उठा रोड रोलर मतलब रोड को चापने वाला, गोल गोल नहीं रहता है। चलिए गैस बेलन, गैस सिलेंडर है, गैस रोलर सीधे जो घर में गैस बा होता है। बेलनाकार पाइप पानी वाला गोल 2 हॉर्स 3 हॉर्स के मोटर वाला जो पानी फेंकता है, ठीक ये सब है बेलन। और 5 टकिया सिक्का को रखते चले जाएंगे तो भी क्या बन जाएगा बेलन, नहीं मोटा आदमी बेलन, हल्का लेकिन सॉलिड पूरा होना चाहिए, देह निकल ना जाए छटिया कर देगा तब नहीं, सब मुंह निकल गई थोड़े बेलन होगा, पूरा बराबर से गोल है, ठीक है ना। चलिए मतलब बेलन बस है ये क्या हो गया बेलन, क्या हो गया बेलन, ठीक। अगर 5 टकिया सिक्का कैसे रखते जाएंगे ना इसे, ये भी क्या हो जाएगा बेलन, ठीक। सीधा मूली लेंगे, सीधा मूली तो वो भी क्या हो जाएगा बेलन हो जाएगा, लेकिन वो ठोस हो जाएगा। कहे मतलब कोई भी चीज गोलाकार पाइप हो, बेलन मतलब बेलन, ये सब रोड रोलर गैस रोलर बेलनाकार पाइप, रोटी बनने वाला बेलन, ये सब क्या हो गया बेलन हो गया। लेकिन बात करते हैं सर बेलन होता है क्या, चलिए हम अभी बात कर रहे हैं खोखला बेलन की। खोखला बेलन मतलब हुआ होलो, क्या हुआ होलो क्या हो गया होलो।
खोखला मतलब की हो गया होलो। चलिए एक ही है, देखिए एक ही है आयत, क्या है आयत, चुप। ये हो गया लंबाई, ये हो गया चौड़ाई, आयत है कि नहीं। अगर हम इसको इसे मोड़ देते हैं ऐसे ऐसे, बोलिए बेलन बन गया कि नहीं, बेलन बना कि नहीं। तो अगर पत्ती से काट देते हैं ऐसे 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 उघाड़ देते हैं, ठीक, यानी ये है आयत था पहले से, एक लंबाई के मतलब मोड़ दिए, गोल ना हो गया। लेकिन ये लंबाई तो लंबाई था, यही लंबाई ऐसे जाके मिला कि नहीं, तो बताइए गोल नहीं हो गया जी। यानी बेलन के आधार और ऊपर वाला दोनों वृत्त होती है, क्या होती है वृत्त। पूरा गोल कितना था 2 पाई आर बना दिए थे वृत्त में। पूरा गोल अगर सर्किल है तो उसके कितना जगह लंबाई होगा 2 पाई आर, तो बोलिए यही नहीं एल होगा ई जाके, ठीक। अच्छे ई बी है, अब बताइए इहो मुड़ा है, वो तो कितना मुड़ेगा तो इतना हाइट बार रहेगा, बोलो ई बी का क्या हो जाएगा एच, क्या हो जाएगा एच हो जाएगा, क्या हो जाएगा एच। तो ई दोनों गुना हम जब करते हैं गुना, ई दोनों गुना 2 पाई आर आई गुना करते हैं एच से, हो जाता है 2 पाई आर एच, बेलन की आयतन। आयतन का मतलब हुआ वॉल्यूम, कितना चीज कोई अटेगा भीतर में उसको बोलते हैं वॉल्यूम, धारिता, कैपेसिटी, ठीक है। यानी कि नीचे हुआ क्षेत्रफल, देखिए 2 पाई आर परिधि बोलते हैं, गलती हो गई, आयतन वो नहीं था, आयतन होता है पाई स्क्वायर एच। चलिए पर ये समझते हैं, ये हो गया नीचे वाला की 2 पाई आर, यानी वृत्त जो नीचे गोल घुमा है वो क्या हो गया लंबाई 2 पाई आर, और ऊंचाई कितना हो गया है ना हुआ। कोई दिक्कत किसी को, तो इतना थोड़ा सा याद रखिएगा। कभी कभी पूछ देता है खोल कैसे कि इसको उघाड़ कैसे बनाएगा, तो क्या बनेगा आयत बनेगा, क्या बनेगा आयत, ठीक। अब बात कुछ करते हैं थोड़ा सा अलग, समझे कि नहीं। आयत है ना बेलन में, ऐसे काटेंगे तो उघाड़ेंगे पूरा क्या हो जाएगा। कोठी घर में है ना परम कोठी ना है चावल वाला, चादरा का गोल है कि नहीं, लेकिन बीच में रिपीट मारल है कि नहीं, रिपीट समझता है तो सब क्या रिपीट होता है। रिपीट मतलब काटी वहाँ से ठोकाता है, जैसे दोनों सही से आया गोल से चल रहा है, ज्वाइंट पर से ठोक देता है, खटखट कर सिंधु बक्सा में होता है रिपीट, मतलब ज्वाइंट होता है वहाँ पे, ठीक है। तो उसको जब उघाड़े बोलो आयत बनेगा कि नहीं, आयत बनेगा। फिर गोल करने की बोलेंगे बेलन, तो निचला लंबाई क्यों हुआ गोल होगी नीचे वृत्त बेलन में, और हाइट जो है किसके बराबर हो जाएगा चौड़ाई के बराबर, ठीक। ये लंबाई ये की हो गया चौड़ाई, ये आयत है तो दुइये ना 2D है, लंबाई चौड़ाई होता क्या होगा 2D होगा। अब इसको हम ऐसे गोल करते हैं, इसको ऐसे ऐसे, समझो का बेटा मोड़ नहीं, कागज को मोड़ेंगे, मोड़ दिए तो निचला एल जाके ना ई मोड़ आ गया, ये पूरा परिधि क्या था 2 पाई आर एल हो गया। आई बेचारा जैसे बी था वैसा ही बी एच हो जाएगा, बी के बराबर हो जाएगा एच के बराबर, ये हो जाएगा त्रिज्या। ये हाइट तो बोल लो चाहे हाइट वो दोनों बराबर नहीं होगा, लेकिन ऊपर भी वृत्त नीचे भी वृत्त, ऊपर वृत्त नीचे वृत्त। तो सुनिएगा ध्यान से, यहाँ से बेलन का आयतन, आयतन का मतलब बताइए क्या होता है। आयतन का मतलब होता है कोई चीज उसमें कितना अटेगा, कितना चीज अटेगा। आयतन के मतलब आय जो ओकरा में अट जो आयतन, समझ में आया कि नहीं। जैसे ई है घनाकार कमरा, घनाकार कमरा है कि नहीं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर, उसको क्या बोलते हैं घना बोलते हैं, घन बोलते हैं। जिसकी तीनों भुजा चार सब क्या बोलो जी बराबर हो, तो ये घन में कितना हवा अटल है उसको क्या बोलेंगे आयतन, क्या बोलेंगे आयतन बोलेंगे। तो बेलन का आयतन, कोई चीज के भी आयतन का मतलब वही होता है कितना चीज उसमें अटल है, पहले से है कितना अटेगा बाहर से। बेलन का आयतन यानी कि जो खाली अगर खोखला है तो इसमें देखता है पहले के जमाना में लीटर चलता, दूध ना पहला चलता था कि नहीं चलता था रे लीटर, तो यही सही रहता था लीटर। 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर होता है, ठीक है। यानी 10 मीटर है, त्रिज्या 10 के रखेंगे ना, त्रिज्या 10 के, यानी कि अगर ऊंचाई अगर 10 कर देंगे, अब मान लो कि अगर घनाकार रखना है तो 10 लंबाई 10 चौड़ाई 10 ऊंचाई तीनों रहेगा, अगर गुना कर देंगे तो वो 1 लीटर के बन जाएगा। माप कितना लीटर का बनेगा, बर्तन कितना लीटर का बनेगा,
1 लीटर के बनेगा वो 10 सेंटीमीटर लंबा और 10 सेंटीमीटर चौड़ा और 10 सेंटीमीटर ऊंचा चौकुट घनाकार बना देंगे ना तो 1 लीटर के वो बर्तन बन जाएगा। तो उसकी धारिता कितना हो गया 1 लीटर, ठीक है। तो यही तो हुआ बेलन है। अब इकरा नहीं नापना, ये तो पकड़े वाला है, खुद ही कुप्पी लग लगी अच्छा से गिर जाए। मेन तो सिलेंडर ने है, मेन ये सिलेंडर है ये। तो आयतन का मतलब समझ में आया, क्लियर हुआ। आयतन मतलब क्या होता है, आयतन का मतलब कितना चीज उसमें जाएगा, बस कितना चीज उसमें है और कितना इसमें रखाएगा, वही हुआ आयतन। तो बेलन का आयतन पूछेगा, ठीक। तो बेलन का आयतन जो होती है वो होती है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होती है पाई आर स्क्वायर एच। अब थोड़ा सा बात करते, बोलता है ये जो पाई आर स्क्वायर है ये वृत्त के क्षेत्रफल है कि नहीं, ना है। अच्छा बताइए वृत्त के क्षेत्रफल जो अगर मात्रक होती है मीटर स्क्वायर होता है कि नहीं। अच्छा बताइए ऊंचाई है, ऊंचाई का मतलब मीटर है ना होगा नहीं, और ऊंचाई लंबाई चौड़ाई सब का मतलब मीटर होता है, तो गुणा मीटर, तो मीटर गुणा मीटर क्या हो जाएगा मीटर क्यू। अब थोड़ा पहले से पता है कि आयतन का मीटर क्या होता है, आयतन की मात्रा क्या होता है मीटर क्यू नहीं होता है, घन ना होता है, घन इकाई नहीं पढ़े थे कल घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन रहे चाहे घन का आयतन रहे चाहे कोई चीज का आयतन रहे, आयतन का मतलब क्या होता है मीटर क्यू ही होता है। तो यानी यहां से हो गया एक फॉर्मूला। बोलिए बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा बताइए आयतन ही जो पाई स्क्वायर है कहाँ चीज है, भीतर में कि बाहर बाहर है, भीतर में जितना हाथ ही ढुका है, मतलब कितना जगह, मतलब इतना जगह है पूरा, ये पूरा खोखला, नहीं समझे। बेलन के इसमें कितना पानी हटेगा, इना है, ऊपर में हो गया शंकु हल्का सा छिन्ना, बस यहाँ तक बेलन है कि नहीं, यहाँ तक काट देंगे, यहाँ तक सीधा सीधी जा रहा है कि नहीं सर। तो भीतर में कितना चीज हटेगा उसे क्या बोलते हैं आयतन। अब बाहर वाला लपेटा ऐसे खड़ी गोल से छू रहे हैं इसको बोलते हैं वक्र, क्या बोलते हैं वक्र। एकरो एकरो लपेटा मिला देंगे उसको बोलते हैं टोटल। तो बेलन में 3 चीजें होती है, आयतन, वक्र, संपूर्ण। संपूर्ण कहेगा तो नीचे भी ऊपर भी यानी ढक देंगे पूरा, कहेगा वक्र क्या है तो खाली लपेटा वाला बस ऐसे छुएंगे ऐसे ऐसे समझे कि नहीं, तीनों फॉर्मूला पूछती है, ठीक। तो बेलन का आयतन क्या हो गया पाई आर स्क्वायर एच। आयतन है तो क्या लिखेंगे घन इकाई, क्या लिखेंगे घन इकाई। चलिए बेलन का वक्र, खाली फॉर्मूला सब बच्चा याद कर लेता है, वक्र पृष्ठ समझे ना, ताकि वक्र किसको बोलते हैं। बोलिए वक्र मतलब लपेटा वाला, जैसे छूते हैं ना ऐसे खाली बाहर से बाहर, उसको क्या बोलते हैं वक्र बोलते हैं। तो वक्र होता है 2 पाई आर एच। क्षेत्रफल है पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्यों होगा वर्ग इकाई होगा, बस एक और बचल है। अच्छा बताइए अंदर वाला जगह हो ही गया, बाहर के लपेटा वाला भी हो गया, तो और कुछ बचल है, हाँ नहीं बचल है। निचुआ से पेंदी वाला ऊपरों से अगर ढकल होगा पूरा बेलन तो निचुआ से ऊपरों से ना होता है। मान लीजिए कैसे लाएंगे गोथी चुक्का ना होता है, आटा उटा रखेला नहीं होता है जी, सिंदूक ने खोल दे बाका से लगा तो बोली पेकना है पूरा बेलन, कहेंगे बताओ पेंट करेंगे तो कहाँ कहाँ करेंगे, लपेटा में करेंगे, नीचे पेंदी भी करेंगे, अरे नीचे नीचे की बात कर रहे हैं जो जमीन उस पर करेंगे, और ऊपर जो टिनमा से डाब देते हैं ऊपर कभर, तो क्या बोलते हैं उसको ढक्कन, तो उस पर भी करेंगे कि बताइए चारों तरफ कर दिए कि नहीं। तो निचवा से बीट तो ऊपरों से बीट, तो नीचे में क्या हो गया पायर स्क्वायर, ऊपर में क्या है पायर स्क्वायर, क्षेत्रफल हमको ऐड करना है, तो ऊपर वाला वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, नीचे वाला क्या है वृत्त पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर 2 बड़ी क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो बेलन के वक्र पृष्ठ हो गया 2 पाई एच। बेलन के संपूर्ण पूछेगा बुआ तो थोड़ा बोलना है 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। 2 बड़ी क्यों जोड़े, क्योंकि सर ऊपर भी वृत्त है तो पाई आर स्क्वायर, नीचे भी वृत्त है, एक क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, आई जो जगह वक्र है इसका होता है 2 पाई आर एच, तो टोटल इसे जोड़ेंगे कि नहीं, तो एक जोड़ दिए। लेकिन फाइनली थोड़ा क्या याद रखना है, फाइनली थोड़ा क्या याद रखना है, क्या याद रखना है फाइनली ये याद रखना है कि देखिए तो 2 पाई आर एच प्लस दोनों जोड़ेंगे तो 2 पाई स्क्वायर ना हो जाएगा, देखिए 2 पाई आर यहाँ कॉमन ले लेंगे, 2 पाई आर इंटू आर प्लस 2 पाई आर तो कटिए गया, यानी एच बच गया, यानी कट गया आर बच गया, यानी याद रखना 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, इसको बोलते हैं आर प्लस एच, ये तो याद रखना है। बेलन के वक्र पृष्ठ बराबर ये याद रखना 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, बेलन के वक्र 2 पाई आर एच वर्ग इकाई क्योंकि क्षेत्रफल है, आयतन पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर हुआ, उतारिए 3 सूत्र। चलिए देखिए नीचे में गोल है ना, दिख नहीं रहा है ऐसे गोल है, ठीक है ना, ऊपर में गोल है, ये पूरा व्यास होती है, ठीक ना, व्यास दे देगा तो आधार कर दिया,
बोलिए यही ना होगा आधा, यही होगा आधा। तो इसको बोलते हैं बेलन की ऊंचाई। क्या बोलते हैं? इसको तुम मान लो या तो इसको मान लो, दोनों सेम है कि नहीं, हाइट है, ई 90 डिग्री पर होती है। मान लो अगर यहाँ पर वो है तो ई यही ना होगा त्रिज्या, ई गोल इतनी को जो क्या त्रिज्या, बस याद रहेगा। ये पूरा व्यास हो जाता है इसे, व्यास दे देगा तो त्रिज्या झट से निकाल लेंगे d/2 करके। ऊंचाई पहले से मालूम रहेगा, हाइट का स्पेलिंग यही से होता है, HIEGST नहीं होता, HEIGST मालूम है ना, HIGST HIEGST तो थोड़ा पता ना होगा, बता AM PM का मतलब क्या होता है, जल्दी बता। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं AM को? हो गया गलती, पता था मेरा, इसको पूर्वाहान बोलते हैं। नहीं वैसे आप हरान लिख दिया। ये मतलब होता है पूर्वाहान, भोरे भोरे 12 बजे के बाद से 12 बजे के पहले तक के टाइम को क्या बोलते हैं? पूर्वाहान, उसको AM बोलते हैं। अपराहन को बोलते हैं PM। हम पहले यही समझते हैं मतलब अपराहन, PM मतलब पूर्वाहान, नहीं ऐसा नहीं होता, ठीक। इसलिए हाइट की अंग्रेजी गलत है। ऐसे मत बढ़िया सोचना, HI हाइट, HEIGST होता है। इसको नोट करना तो करो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, पता है नहीं सर। सवाल कितना ये देगा, कहेगा कि एक घनाकार डब्बा है, सॉरी एक बेलनाकार डब्बा है जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो R बराबर 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है, तो इसका वॉल्यूम निकालिए। कि निकालना? πr² H 22/7, त्रिज्या पहले से है तो 7 × 7, ऊंचाई 21, 7 7 गल सेंटीमीटर क्यूब। कह देगा इसका वक्र निकालिए, कह देंगे 2πRH, 2πRH कह देगा पूरा निकालिए तो 2πR × R+H निकाल देंगे। कुछ है फॉर्मूला बेसिस पर बैठा के मन पुट कर देंगे, ठीक। अभी सवाल थोड़ी कर रहे हैं, बोलिए इसमें किसी को दिक्कत है बोलिए, नहीं दिक्कत है। चलिए अब बात करते हैं, आप बात करते हैं शंकु पे। कौन किसका बात करते हैं? शंकु पे। शंकु, चलिए शंकु मतलब हम थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं। शंकु एग्जाम्पल होता है जोकर के टोपी, होली वाला जोकर के टोपी, बस कोक भी होगा लेकिन कोक थोड़ा सा कट जाता है। शंकु मतलब आइसक्रीम, क्या होता है? आइसक्रीम, गुल्फी वाला आइसक्रीम, ढका डंडा वाला नहीं, अपने खाता ही और खिलता ही ला सुनता ये, ठीक। गुल्फी आइसक्रीम आदि रखना है चुपचाप। शंकु मतलब बसा रखना, कोई भी अनाज के ढेरी, अनाज के ढेरी। अभी क्या होता है देखो, अगर हम बोरा में भर लेते हैं गेहूं और आराम से देह पर धर के से कंधा पर से गिरा देंगे तो भोला बाबा नहीं हो जाएगा, बाबा पूजनीय खड़ा हो जाता है कि नहीं, तो वो क्या हो गया? शंकु। अभी दिख रहा है शंकु, क्या शंकु मतलब बस ऐसा देखना है, बस इसको बोलते हैं शंकु, ठीक है। अभी मत सुना कैसे ऐसा, अरे खोखला ऐसे ऐसे अंदर से डाल देंगे हाथ, ऐसे झालमुड़ी झालमुड़ी झालमुड़ी, ठीक, झालमुड़ी झालमुड़ी। तो ऐसे बना लो, इसी में कोच कोच के गुल्फी भर देते हैं, भरते हैं कि नहीं। लेकिन ये गुल्फी जब भर देंगे तब ये दूसरी चीज हो जाएगा, गुल्फी ऐसे भरते हैं मलाई में, भरते हैं कि नहीं। तो ये जो हो जाती है आधा वो अर्ध गोला और नीचे पूरा शंकु, तो ये सब क्या अलग अलग फिगर है, जोड़ के बनाएंगे तो पूरा निकल जाएगा इधर, ठीक। तो बात हमें कर रहे हैं, ई हो गया, ई हो गया, ई ना है ऊपर ना, तो इस गुल्फी भरे मतलब ये बात कर रहे की है शंकु, ई की है शंकु, ई की है शंकु, पूरा मलाई उला भर दिए हैं।
ठीक है ना। चलिए तो अब शंकु के बारे में हम पढ़ते हैं हल्का सा, क्या है शंकु। ठीक, अब फिर हम शंकु को एक बारी से खाली काट देंगे, ऊपर से मुड़िया उतार देंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर हट जाएगा, ये चल जाएगा ऊपर, आई बेचारा हो जाएगा नीचे में से, जिसको बोलते हैं छिन्नक। क्या बोलते हैं, छिन्नक। क्या बोलते हैं इसको, छिन्नक कहते हैं। ये हो गया बाल्टी, गिलास, ये सब के एग्जाम्पल क्या हो, छिन्नक। छिन्नक के एग्जाम्पल हो गया कौन, गिलास, गिलास होता है, गिलास, गिलास मतलब शीशा होता है, गिलास, बाल्टी, बस, ठीक ना। गिलास बाल्टी हो गया एग्जाम्पल। तो इसमें दो वृत्त होती है, एगो बड़ी वृत्त एगो छोटी वृत्त होती है, बड़ी यार छोटी यार, उसका है साइलेंट हाइट, त्रिज्या ऊंचाई सब होता है। ठीक, लेकिन हम सबसे पहले समझने जाने क्या, ये पूरा, ठीक ना। आई हो गया शंकु, ऊपर एक शंकु हो गया। ठीक, तो अब देखते हैं पहले क्या है, अगर सूत्र समझिएगा बहुत ध्यान से थोड़ा सा। ठीक, देखिए एक होता है हाइट के मतलब 90 डिग्री पर, एक होता है तिरछी ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, साइलेंट हाइट। हाइट अलग है, साइलेंट हाइट अलग है। हाइट का मतलब सीधा नीचे एकदम 90 डिग्री पर, और साइलेंट हाइट मतलब होता है तिरछी ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, थोड़ा सा ऐसे झुका रहेगा। ये भी हाइट है कि नहीं, लेकिन ये कुछ है तिरछी ऊंचाई। ये नीचे से अभी खींचेंगे ऊपर से नीचे तक ऐसे, तो उसको क्या कहेंगे, हाइट कहेंगे। तो देखो ये हो गया वृत्त के व्यास ना, हो गया। अरे बुआ ऐसे गोल घूरल है, झालमुड़ी देखता है ऊपर जो खाते हैं, गोल नहीं रहता पूरा, ऐसे रख ले, गोल है नीचे से दिख नहीं रहा है, 3D में है, ये व्यास हो गया। इस पर से जब लंब खींचेंगे शीर्ष से यहाँ तक, तो ये जगह 90 डिग्री। ठीक, तो इसको बोलते हैं H, इसको बोलते हैं L, इसको बोलते हैं R। बस ए, ई ओ, ई बी, ई टुकड़वा इधर है, ई इधर है, आई त्रिज्या इधर है। बोलिए समकोण त्रिभुज बना कि नहीं, अगर निकालेंगे आ एक ऐसे पकड़ के ऐसे ऐसे अगर खोपड़िया ऐसे नचा देंगे ऐसे, तो ऐसे ऐसे ना घूम जाएगा, ऐसे घूमेगा कि नहीं, शंकु बन जाएगा। तो थोड़ा सा यहाँ याद रखना है कैसे आया है, ठीक है। ये तीनों में सूत्र होता है, एल हो गया, एल, एल मतलब यहाँ लंबाई नहीं समझना, यहाँ समझना तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। एच मतलब ओरिजिनल हाइट, मतलब ये हो गया ऊंचाई, जिसको ऊंचाई कहते हैं बस। और आर मतलब हो गया त्रिज्या, त्रिज्या। ये तीनों में संबंध क्या है बताइए, ये कर्ण हो जाएगा एक तरह से, या ऊंचाई लम्ब, हाँ, आई त्रिज्या यानी आधार। तो बोलिए कैसे निकलेगा, एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ से एकदम फॉर्मूला हो गया, शंकु के तिर्यक ऊंचाई बराबर एल बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, जहाँ एच है ऊंचाई और आर है त्रिज्या, तिर्यक ऊंचाई। इसको याद रखना है। आप ऐसे निकालते रहेंगे, एच निकालेंगे तो उधर फेंक देंगे, इधर एल में घटा देंगे, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। आर निकालेंगे, हाँ एल में निकाल, एल में ही घटाएंगे क्योंकि यही सबसे बड़ा है, कर्ण यही है इसमें, तो एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर कर देंगे, समझे कि। लेकिन ये सब बहुत कम पूछता है, ये पूछता है क्योंकि यही सूत्र है। ये तो इसी से ना आया ये सब, तो एक ही बात रखना है। ये तो हो गया, ये बात हो गया कि नहीं। चलिए नंबर 1, शंकु में कितना अटेगा, झाल मुड़ी खाएंगे ऐसे मोड़ के, ऐसे कोच कोच के भरते हैं, ऊपर से ऐसे ठोक देता है, तो उसको शंकु कहते हैं। शंकु के मतलब हो गया कि शंकु का आयतन मतलब, फिर यहाँ आ गया शंकु का आयतन, मतलब शंकु में कितना चीज हटेगा, तो शंकु का आयतन 1/3 अब पाई स्क्वायर एच, यानी कि बेलन के आयतन का 1/4। देखिए बेलन में इतना होता था, पाई स्क्वायर एच इंटू 1/2, 1/3, तो कितना हो गया, 1/4 बोलते हैं, 1/3। कितना हो गया, 1/3। तो शंकु का आयतन जो होता है, बेलन का आयतन कितना होता है, 1/3, मतलब ओकरे रेंज में, ओकरे सम रूप में होना चाहिए, तब ऐसा नहीं की। तो थोड़ा सा रखिएगा, शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई स्क्वायर एच, तो 1/3 नहीं बोलना 1/3 पाई स्क्वायर एच। बोलिए आयतन है ना, क्यों होगा, घन इकाई, जहां भी आयतन घन इकाई, जहां भी क्षेत्रफल वर्ग इकाई। अब रुकिए, अब रुकिए, बोलिए इसमें भी लपेटा आएगा कि नहीं, इसमें भी लपेटा आएगा कि नहीं, आने नीचे जो गोल है उसको ठोक देंगे तो संपूर्ण हो जाएगा, बस
रुक। झलमुरिया वाला बड़ी होशियार होता है, इसे मोचड़ते मोचड़ते छोटा करता है, उसको बोलते हैं वो बड़ा रहल दो, ऐसा मेट हमेट के देगा ऐसे पुछड़ी बनाए, ऐसे होता है बदमाश। चलिए हर एक माल 10 रुपये झालमुड़ी, हर एक माल झालमुड़ी होता है 10 रुपया 10 रुपया। चलिए यही होता है आयतन। कितना चीज खोपचा में अटेगा इसको क्यों बोलते हैं आयतन, समझे कि ना? ये खोपचा में कितना चीज अटेगा इसको क्या बोलते हैं? आयतन बोलते हैं। इसे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? देखिए यही ना, इसे खड़ी रख ले रे जो करके टोपी होली में नहीं पहन लेते, इसे पहनते हैं तो इसको इसे रख देते हैं, समझ में? यही गोल है, निचुआ से लेके सीधे भीतर, ये भीतरामपुर में समझे कि ना? हाँ पूरा खोपड़िया से लेके नीचे यहाँ, जैसे ये हथबा है ना हमारी तल है ना, खोपड़े से लेके यहाँ जो गिरेगा लम उसको बोलेंगे लम। ये है तिरछी ऊंचाई, समझे कि ना? आपको आप लोग को लग रहा था ये ऐसे खाली ऐसे दिख रहा है, इसको काटेंगे पीस पीस ने तब निकलेगा ऐसा। अच्छा बताओ ब्लेड से ऐसा पत्ती से काट लेंगे ऐसे चकुट चकुट, और फिर गोल करेंगे, बोलोगे पूरा गोल नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो ये हुआ आयतन, ये लपेटा वाला हुआ वक्र, एकरो मुन देंगे तो क्या हो जाएगा? संपूर्ण। अब बताओ बाहर में की है? वृत्त है ना, फिर से इसमें क्यों वृत्त जोड़ेंगे ना, ब्लेड में को जोड़े थे? 2 गो। चलिए सूत्र हो जाएगा खत्म। तो शंकु का आयतन क्या हो गया? 1/3 पाई स्क्वायर h। अब करते हैं शंकु। शंकु का वक्र समझते हैं, होता है पाई आर एल, उसमें वो हुआ था 2 पाई आर एच, इसमें होगा पाई आर एल। जहाँ एल आ देखना है बचवा तिरिया ऊंचाई, एल निकालना पड़ेगा तब यहाँ पूछेगा। एल कहीं से निकालेंगे अगर मान एच और आर से, जब शंकु पूछेगा ना शंकु के वक्र, तो मत सोचना कि खड़ी पर बैठा देंगे पाई एल पर, नहीं, थोड़ा सा पहले एल निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ की लगल एल देगा थोड़ा सवाल में एच और आर, एच और आर देगा, एल निकालना है तब यहाँ पर बैठाना है। ठीक, बोलिए क्षेत्रफल है, वक्र है तो क्षेत्रफल है, वर्ग इकाई। एक और बच गया क्या? टोटल संपूर्ण क्षेत्रफल के कार्य वक्र शंकु में ना जगह है। बोलिए वक्र जोड़ेंगे लपेटा वाला, लपेटा वाला क्या हो गया? पाई आर एल। अब बोलिए नीचे मुँह एगो वृत्त है कि नहीं, ये तो हो गया पाई आर एल, नीचे वाला वृत्त जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, बस पाई आर स्क्वायर होगा, कॉमन लेंगे पाई आर कॉमन आर प्लस एल। पाई आर कॉमन बोलते हैं, पाई आर, ठीक है, बोले पाई आर इंटू आर प्लस एल, हम बोल दिए पाई आर कॉमन आर प्लस एल। चलिए कोई दिक्कत किसी को है? समझ में आए खोपचा? चलिए उतारिए।